जय श्री राम। दोस्तों, आपका पूनम भक्ति ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं वैशाख मास में 11वें अध्याय के बारे में बता रही हूँ। 11वें अध्याय में आया है, राज मैथिली ने पूछा कि जब कामदेव भस्म हो गया तो फिर उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। श्रुतिदेव कहने लगे कि ये कथा स्वामी कार्तिक के जन्म की है, जो यश और पुण्य देने वाली है। जब महादेव जी ने कामदेव को जला दिया तो उसकी स्त्री रति अपने पति को भस्म होता देखकर शोक में मूर्छित हो गई। तो 2 घड़ी के पश्चात उसकी मूर्छा खुली तो अत्यंत विलाप करने लगी, जिससे सारा तपोवन दुख में हो गया। अब रति ने चिता में जलकर शरीर त्याग देने का विचार किया। अपने पति के मित्र बसंत को पत्नी की अंतिम क्रिया करने को बुलाया। जब मैं चिता बना रही थी तो बसंत भी वहां आ गया। मैं रति को देखकर अति दुखित हो रति को समझाने लगा और कहने लगा कि आत्महत्या करना उचित नहीं है तथा धर्म के विपरीत है। जब बसंत ने उसके शरीर त्यागने का विचार किया तो देखा तो नदी के किनारे पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर सब इंद्रियों को रोक कर मन को आत्मा में लीन करके चिता पर चढ़ने को तैयार हो गई। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे पति प्रेमा, तुम चिता में प्रवेश मत करो। तुम्हारा पति महादेव जी और कृष्ण भगवान के उत्पन्न हुआ है। इसका क्रम में 2 जन्म होंगे। जब दूसरा जन्म में श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न रूप में उत्पन्न होगा। तो ब्रह्मा के शाप से शवर नामक राक्षस के घर में निवास करेगी। वही तेरा पति प्रथम तुझको प्राप्त होगा। इतना कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। और जब रति ने आकाशवाणी सुनी तो उसने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर जिसके कार्य की सिद्धि के लिए श्री शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया था, उन सब देवताओं ने बृहस्पति, इंद्र और अग्नि को आगे करके रति को वरदान दिया कि अब से तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। और फिर कहने लगे कि पूर्व काल में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस समय उस जन्म में भी तुम उसकी पत्नी थी, परंतु रजसंकरकारिणी होने के कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब वैशाख मास में मंदकिनी नामक नदी के स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन तथा उनकी दिव्य कथा सुनने के अश्विन शयन नाम काम का व्रत करने से तुम्हारा पति अवश्य ही तुमको मिल जाएगा। रति को इस प्रकार वरदान देकर सब देवता आगे अपने अपने स्थान पर चले गए और रति ने भी क्लेश से निवृत्त होकर मेष की संक्रांति को गंगा स्नान कर पति पवित्रता से अक्षुण्य शयन व्रत को धारण किया। इस व्रत के करने से उसको उसी समय कामदेव दिखाई दिया। उसने वैशाख मास के कर्तव्य धर्म नहीं किया था। इसी कारण परमात्मा का पुत्र ही हो पर भी अंगहीन हुआ। श्रुतिदेव कहने लगे कि जब महादेव पार्वती जी ही की सम्मुख खड़े हुए अंतर ध्यान हो गए तो पार्वती जी खड़ी वहां रह गई और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। तब उसके पिता हिमाचल उन्हें अपने घर ले गए, परंतु पार्वती श्री शिव जी के गुणों का इतना मुग्ध हो गई कि उन्होंने अपने मन में धारण करके गंगा तट पर जाकर घोर तप करने लगी। भोजन आदि छोड़कर तप करते करते बड़ी बड़ी जटाएं उनके सिर पर हो गई। इस प्रकार 1000 वर्ष तक शिव जी की आराधना करती रही। एक दिन सायंकाल के समय श्री महादेव की पार्वती जी की परीक्षा करने के लिए ब्रह्मचारी वेश धारण कर उनकी पनकुटी में आकर उनकी अचल भक्ति देखकर कहने लगे कि हे बद्रे, तू जो तुम्हारे मन में हो वरदान मांगो। तब पार्वती कहने लगी कि मैं
यही वरदान मांगती हूँ कि आप मेरे पति हो। तथास्तु कहकर श्री शिव जी ने सप्त ऋषियों को बुलाया और उपस्थित होने पर उन्हें आज्ञा दी कि तुम हिमाचल के घर जाकर विवाह का प्रस्ताव रखो। सातों ब्रह्मादि ऋषियों चारों तरफ प्रकाश करते रहे, आकाश मार्ग से हिमाचल के घर पहुंचे और राजा ने उनका यथोचित पूजन और आदि सत्कार किया। तब ऋषियों ने कहा कि हे राजा हिमाचल, तेरी कन्या पार्वती पहले दक्ष की कन्या सती थी, जिसने अपने पिता के यज्ञ कुंड में गिरकर अपने प्राण त्याग दिए थे। इनका पन्न ग्रहण करने के योग्य सिवाय शिव के और कोई नहीं है, इसलिए तुम अपनी कन्या के विवाह श्री शिव जी के साथ कर दो। तब हिमाचल ने कहा कि मेरी कन्या ने तो छाल के वस्त्र पहनकर गंगा तट पर शिव जी के साथ विवाह करने के लिए अनशन व्रत धारण किए हुए हैं, सो उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। आप महादेव जी से जाकर कह दो, मैं प्रीतिपूर्वक अपनी कन्या उन्हें अर्पण कर चुका हूँ, आप उसको अंगीकार कीजिए। फिर हिमाचल कन्या के विवाह के प्रबंध के लिए सोचने लगा। उधर सप्तऋषि श्री महादेव जी के पास पहुंचे और विवाह निश्चित करके चले गए। इसके पश्चात निश्चित तिथि पर लक्ष्मी आदि सभी देवी देवता और विष्णु आदि सभी देवताओं ने विवाह महोत्सव देखने के संग बारात लेकर श्री महादेव जी बैल पर आरूढ़ होकर चारों ओर भूत गणों से सेवित शंख वैरी मृदंग और बाजों के शब्द से साथ तथा बंदीजनों के समूह सहित ऋषि गणों की वेद ध्वनि में हिमाचल के घर प्रवेश किया और सुंदर शुभ मुहूर्त लगन तथा शुभ ग्रहों का दृष्टि में हिमाचल ने अपनी कन्या श्री पार्वती जी का विवाह श्री महादेव जी से कर दिया। महोत्सव के पूर्ण होने पर श्री शिव जी लौकिक धर्म का पालन करने लगे। संपूर्ण रिद्धियों और सिद्धियों से युक्त इंद्र के भवन के समान हिमालय के शिखर पर नंदी के तीर पर वन के बीच में जहां भोरे गूंजते और पक्षी अपना सुंदर शब्द करते हैं, पार्वती के साथ दिव्य 1000 वर्ष तक रमन करते रहे। जब श्री शिवजी जी पार्वती के संग नित्य रमन करते रहे, परंतु गर्भ स्थिति ना हुई तो देवताओं को अति चिंता हुई और सब मिलकर इसके कारण को सोचने लगे कि नित्य ही पार्वती के गर्भस्थान होने का कारण हमारे कार्य की सिद्धि नहीं हो रही। फिर विचार कर अग्निदेव को बुलाया और उनको समझाया कि जिस समय महादेव जी रमन कर चुके हो, तुम उनके सामने चले जाना। पार्वती तुमको देखकर लज्जा के मारे बात हट जाएगी और तुम शिव जी को अपनी बातों में लगा लेना और शिष्य समान से बहुत से प्रश्न करना तथा समय लग जाने पर पार्वती जी की गर्भ स्थिति हो जाएगी। अग्निदेव ने ऐसे ही किया और रमन के समय वहां पहुंच जाने से पार्वती जी वस्त्रहीन होने के कारण लज्जा के मारे रमन छोड़कर एक तरफ हो गई। शिवजी महाराज को ऐसे समय में अग्निदेव का आना बहुत बुरा लगा। उन्होंने शाप दिया कि मेरा वीर तुम्हारे मुख्य द्वार से तुम्हारे उदर में प्रवेश करे। तब अग्नि ने उस वीर को अपने उदर में प्रवेश कर दिया और 10 महीने बीत जाने के बाद उस तेज वीर को गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी भी उसको सहन न कर सकी और उसको सरगणों में फेंक दिया। वहाँ पर उनके 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी ने 6 कन्याओं को भेजा। उन्होंने उन 6 भागों को जोड़ा, जिससे 6 मुख व 1 अंग ऐसे कृति का बालक बन गया। मैं बहुत दिनों तक उन पर सरगणों में ही पड़ा रहा। एक दिन श्री महादेव जी ने पार्वती जी बैल पे चढ़े हुए जा रहे थे कि सहायता पार्वती जी संतानों में दूध की धारा बहने लगी। तो पार्वती जी ने श्री महादेव जी से इसका कारण पूछा तो श्री महादेव जी बोलने के देवी, मैं इसका कारण कहता हूँ। देखो, जे पास में ही तुम्हारा पुत्र पड़ा हुआ है। फिर श्री महादेव जी ने पिछली सारी कथा पार्वती सुनाई और कहा कि उसी को देखकर तुम्हारे स्तनों में दूध आ गया है, क्योंकि वह तुम्हारा ही पुत्र है। महादेव जी की बात सुनकर पार्वती ने उसको बालक को उठा लिया और तथा अपने गोद में बिठा लिया, उसको अपने संतानों का दूध पिलाने लगी। इस पर पार्वती की
पुत्र स्नेह में मग्न होकर उसको कैलाश में ले गई। उसका लालन पोषण करने लगी। श्रुतिदेव कहने लगे कि हे राजन, जय कुमार के जन्म की कथा मैंने तुमसे कही है। दोस्तों, ये था वैशाख मास के 11वें अध्याय का महत्व। जिन्हें कथा सुनी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और दोस्तों, कथा सुनने से भी आपको बहुत पुण्य मिल जाते हैं। सारा वैशाख महीने का महत्व मिल जाता है जब कथा सुनने के मात्र से ही। जय श्री राम, जय श्री राम। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।